प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ कि इस ट्रिप के बाद मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना सका मसरूफियात की वजह से। लेकिन माज़रत के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं खुशखबरी भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने 1000 सब्सक्राइबर जो कि है वो पूरे कर लिए हैं। थैंक्स टू बी गॉड। आप लोगों का तावन मैं चाहता हूँ किसी तरह दरकार रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम जो कि है सोशल मीडिया के लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं एक और खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फादर जमशेद एल्बर्ट ओपी साहब को, जो डॉक्टर साहब हैं और रिसेंटली उनको मास्टर ऑफ द ऑर्डर ने अपना सोशियस फॉर एशिया पैसिफिक कबूल किया है। तो यकीनन वाइस प्रोविंस इब्न मरियम वाइस प्रोविंस फादर यूनुस शहजाद जो हमारे वाइस प्रोविंशियल हैं और उनकी कौंसल और डॉक्टर जमशेद एल्बर्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू। आज यकम मई है और यकम मई को हम जानते हैं कि ये किस हवाले से मशहूर है। यकम मई यौम मज़दूरा के हवाले से मज़दूर है। देखिए, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी अमारतें होती हैं जो अपनी अहमियत रखती हैं। कुछ दिन इंसानों की ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत रखते हैं और फिर कुछ दिन नस्ल इंसान की तारीख़ में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। किसी दिन शादियाने बजते हैं और किसी दिन सफ़े मातम बिछ जाती है। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो आने वाली नस्लों और तारीख़ पर ऐसे नकूद छोड़े जाते हैं जिनको मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही एक दिन यौम मई है, यौम मज़दूरा है। यौम मई ना तो कोई मुक़द्दस दिन है और ना ही खुशी का और ना ही गम का। यौम मई हंसने और रोने का दिन भी नहीं है, ये जश्न मनाने या मातम का दिन भी नहीं है। ये दिन है एक अज़म के इरादे का, ये एक मकसद, एक मंजिल के हसूल की जद्दोजहद के फरीज़े को याद करने का और इसको आगे बढ़ाने की अहद की तजदीद करने का दिन है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यौम मई किसी मज़हब, किसी कौम, किसी कबीले, किसी ज़ात, किसी मुल्क या किसी ग्रोह का त्यौहार नहीं है। ये तो त्यौहार है एक तबके का, वो तबका जो दुनिया के हर खिते में अपनी मेहनत से ज़िंदगी को ज़िंदगानी बख्शता है और फिर सरमायादाराना निज़ाम के इस्तेहसाल के हाथों खुद अपनी मेहनत की पैदावार से महरूम होकर बेगानगी में खो जाता है। इसलिए यौम मई इस यकजहती का पैगाम लेकर आता है जब खल्क इस बेगानगी से निकलने के लिए एक उम्मीद और एक अमन से आरास्ता होती है। ये दिन इस रिश्ता की पहचान करवाता है जो खून के रिश्तों से बड़ा है, जो ज़िंदगी और मौत का रिश्ता है, जो इंसानियत की इस जड़ का रिश्ता है जो इंसान के अंदर जन्म लेकर आज तक लाखों साल में नसीब नहीं हो सका, क्योंकि आज तक इंसानों के दरमियान हर रिश्ते को महरूमी, महकूमी, नायाबी, मांग, अफलास और बेगानगी ने तार तार कर दिया है। ये समाजी कबाहतें इस इस्तेहसाल से जन्म लेती हैं जो तबकाती समाजों में नागज़ीर और इनका खासा होता है। यही इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी जिन जज्बों और जिस एहसास को जन्म देते हैं वो खुदगर्ज़ी, ग़ैबत, लालच, हवस और ख़ुद नुमाई की सोच और नफ्सियात बनाते हैं। इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है तो वह अपनी सोच और अपने शऊर की वजह से है, और अगर सोच और शऊर प्रागंदा और ऐसी गलाज़तों से आलूदा हों तो फिर इंसान अभी इंसान नहीं बना। इसको ये तबकाती निज़ाम इंसान नहीं बनने देता, और जब इंसान इंसान नहीं बन सका तो फिर इंसानों के दरमियान इंसानी रिश्ते भी नहीं बन सकते। लेकिन फिर यौम मज़दूरा इस पैगाम का त्यौहार है जो इंसान के इस रिश्ते का रास्ता और मंजिल दिखाता है। इसीलिए यौम मई का त्यौहार सरहदों, रंगों, नस्लों, तहज़ीबों, कौमों, फ़िरक़ों और ज़ातों के बंटवारों को मुस्तरद करता हुआ दुनिया के गोशे गोशे में मनाया जाता है। इस पैगाम का इंसानों के दरमियान हर तफरीक को मिटा देता है। ये तफरीक इस वक्त मिटेगी जब इंसान की महरूमी मिटेगी, और महरूमी इस वक्त मिटेगी जब ये समाज बदलेगा,
اور انسان معاشی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی آزادی حاصل کرے گا۔ 20ویں صدی سے پہلے انسان شاید یہ آزادی حاصل کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی محرومی اور مجبوری دور کرنے کے لیے درکار پیداوار کے آلات ہی اتنی ترقی نہیں کر سکے تھے کہ اس بیگانگی کی اس کیفیت سے نکلا جا سکتا۔ یوم مئی 1886 شکاگو کے شہیدوں کی جدوجہد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کا اجرا 1889 میں کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کے پیرس کے جس اجلاس میں یوم مئی کے تہوار کو مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا، اس میں دوسرے انقلابی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اس کی قیادت میں محنت کش تحریک کا رہنما اور عظیم انقلابی مفکر فریڈرک انگلس بھی موجود تھا۔ ایسے تہوار کا فیصلہ کوئی قومی، ملکی، مذہبی یا علاقائی پارٹی نہیں کر سکتی تھی، صرف محنت کشوں کی انٹرنیشنل پارٹی ہی کر سکتی تھی۔ اس لیے یوم مئی کا ایک اہم پیغام بین الاقوامیت کا پیغام ہے، کیونکہ نسل انسانی کی آخری جنگ فیصلہ کن جنگ طبقاتی جنگ ہے۔ اس لیے محنت کش طبقات کو ماضی کے تمام تعصبات سے آزاد ہو کر بین الاقوامی پیمانے اور طبقاتی بنیادوں پر ہی اس جنگ کے لیے صف بندی کرنی ہوگی۔ حکمرانوں نے صدیوں سے نسل در نسل ہمارے طبقات کا استحصال کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ان کا نظام یوں گہرے بحرانوں میں دھنستا جا رہا ہے۔ ان کا ظلم، ان کی بربریت، ان کی وحشت اور ان کی درندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ نسل انسانی کو بربریت میں دھکیل رہے ہیں۔ ان سے مسلط کرنا ان کا ساتھ دینا ہے۔ ان کے نظام میں اصلاحات کی بات کرنا، ان کے استحصال کو جواز فراہم کرنا اور ان کے درندہ صفت نظام کو طوالت دینا ہے۔ اسی لیے یوم مئی کا یہ بھی پیغام ہے کہ جینے کے لیے لڑنا پڑے گا، آزادی کے لیے جینا پڑے گا۔ یوم مئی خوشی کا دن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور فتح سے پہلے شادیانے کم ظرف اور جشن کھوکھرے لوگ مناتے ہیں۔ یوم مئی دکھ کا دن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے زخموں کے درد میں کراہتے اور روتے نہیں، اور اپنی بربادیوں پر ماتم بھی نہیں کرتے، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور ذہنی استحصال پر گلہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم بزدل نہیں، ہم کمزور نہیں، بغیرت نہیں اور ذہنی غلام اور خوش آمدی بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری محنت نے ہی یہ آلات بنائے ہیں جو نسل انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلوا سکتے ہیں۔ ہماری محنت سے ہی زندگی میں روانی ہے اور ہماری محنت ہی اس سماج کے مقدر کو سنوار سکتی ہے۔ یوم مئی کا یہی پیغام ہے۔ آخر میں حضرت اقبال کا ایک خوبصورت شعر: تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ شکریہ۔